अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आज दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में जुमे की नमाज से क़ब्ल दौरान तकरीर मैंने मौलवी कलीम को उनके मुनाजरे के चैलेंज पर चैलेंज किया। उन्होंने जो कुछ दिन पहले एक चैलेंज मुनाजरा के नाम से एक लेटर पैड डाला, उसके अंदर उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया। खानकाए हशमतिया के बुज़ुर्गों को और तकरीरों के अंदर अपनी नाज़ेबा कलिमात हमारे बुज़ुर्गों की शान में बोले। वो वाहियात अल्फाज़ों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लिहाजा मैं यहाँ कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए हाज़िर आया ताकि मैं उन अपनी अहले सुन्नत के नौजवानों की इस्लाह कर सकूं कि जो उसके साथ में लगे हुए हैं और वो उन लोगों को गुमराह किए हुए हैं और फतावा रज़विया शरीफ के फ़तवों को गलत सलत तरीक़े से सुना करके उन अवाम अहले सुन्नत के नौजवान लोगों को अपने जाल में फंसाए हुए हैं सिर्फ़ पैसे के लालच में। और अभी मैंने जुमे की तकरीर में कहा, मौलवी कलीम तू मुमरा, राजस्थान और कहाँ कहाँ मुनाजरे का चैलेंज करता घूम रहा है। तेरा बाप कुरला के अंदर बैठा हुआ है, यानी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ आजा मुनाजरा कर ले। और जो तू फतावा रज़विया शरीफ मुमरा के अंदर जाकर के तूने 3 अगस्त के जलसे में या प्रोग्राम में किसी तकरीब में तूने पढ़ी, उसी फतावा रज़विया शरीफ की उसी जिल्द के उसी फतवे को मैंने आज जुमे में पढ़ कर के सुनाया। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मुझे अपने घर का एड्रेस बता दे या तू दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में आ जा, तो उसने ना तो अपने घर का एड्रेस मुझे बताया, ना मुझे दावत दी आने की कि आप मेरे घर आ जाओ या मैं गरीब नवाज़ मदरसे में आ रहा हूँ। अब देखिए हज़रात, उसने 11 बज के कुछ मिनट पे एक चाय के होटल के गेट पे खड़े होकर के अपने ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग डाली, वीडियो निकाली, और उसके अंदर चंद लड़कों को, जाहिर सी बात है कहीं भी होटल में जाकर के खड़ा हो जाएगा आदमी तो जाहिर सी बात है 2-4 से आदमी तो वैसे ही इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पर चंद लड़कों को एक चाय की दुकान पे खड़ा करके और जो है वो चैलेंज कर रहा है। देखिए, सुनिए, देखिए पहले हमारी दोपहर की तकरीर का ये रिएक्शन है, सुनिएगा आप हजरात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हस्बे वादा मैं जरी मरी में सूफी ईरानी चाय के मुकाबिल बैठा हुआ। 1 माह हो गए चैलेंज को। पीर साहब खुद बिल से निकल के नहीं आ रहे, अपने चेले चापड़ और मुरीदीन से गालियां दिलवा रहे हैं। हर फोन करने वाला कहता मिल तुझे मारना है, तोड़ना है। मैंने 6 घंटा पहले ऐलान किया मैं फला मकाम पे आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत पे रज़वियों का एक बड़ा काफिला यहाँ मौजूद है। आवाज़ सुनिए आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। इक्का दुक्का चाय की दुकान पे रज़वियों का काफिला चाय की दुकान आ जाए और मुझे फतावा रज़विया समझा कर जाए। वैसे मेरा मकसद किसी को मारना, तोड़ना या ज़ख्म पहुँचाना नहीं है, बल्कि फतावा रज़विया समझाना है। अब यहाँ जो लोग खड़े हैं तो ये थोड़ा उज्जड़ किस्म के हैं, कहीं कीमा निकाल के ओजड़ी पार्सल ना कर दे पीर साहब को। देखिए देखिए उस पर नारा, ये देखिए नारा, देखिए उस पर नारा, देखिए किस बात पर ये नारे लगा रहे हैं। ये नौजवानों की गलती नहीं है। तमाम नाम निहाद हशमतियों को पैगाम दे रहा हूँ कि मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई जाती मामला नहीं है। फतावा रज़विया की इबारत को लेकर जो
धांधली की गई है। मैं उस मसाले में सनाबिल से, शमाइल से, महरान से या उनके माजून से बैठकर इल्मी मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। झगड़े फसाद ये इस्लामी मसाइल का हल नहीं है। बस वो मेरे चैलेंज को कबूल करें। अगर नहीं करते हैं तो 14 अगस्त 2024 को इंशाअल्लाह कलीमी तूफान आएगा। अल्लाह ताला हम सबको मसलके हक, मसलके आला हजरत पे इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसको खोलिए ज़रा। ये देखिए, ये अपने हवारी मवारियों को और चंद लड़कों को एक चाय की दुकान के होटल पे, देखिएगा आप, ये वीडियो देखिएगा, चाय की दुकान के होटल की वीडियो है। ये देखिए, ये गाजी मिल्लत हैं जो चाय की दुकान के गेट पे खड़े होकर के ये मुनाजरा करते हैं। देखिए मुनाजिर साहब की हकीकत देखिए आप। सूफ़ी चाय वाले कोई हैं जरी मरी कब्रस्तान के बराबर में, वहाँ खड़े होकर के रोड पर ये मुनाजरे जो है वो अहले सुन्नत और गाजी और पता नहीं क्या सूफ़ी ईरानी चाह, ये सूफ़ी ईरानी चाह देखिए हजरात, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सूफ़ी ईरानी चाह है। और इसमें वहाँ खड़े होकर के, रोड पे खड़े होकर के इन्होंने कहा कि मैं कीमा बना देंगे जो मेरे लोग यहाँ पर खड़े हैं और इधर आने की गलती ना करें। और उस पर व्हाट्सएप पर भी इनके जो भी, जिसके हाथ में भी इनका चैनल हो, जो भी इसको ऑपरेट करता हो, तो वो नीचे मैसेज डाल रहा है कि सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी से को टच करने की हिम्मत ना करना। और दोपहर में गालिबन इन्होंने एक ऑडियो भी डाली कि मैं जरी मरी कब्रस्तान के बराबर में 11 बजे मिलूँगा, जिस किसी को भी टच करना हो तो वहाँ आ जाए। मेरे बाबू, बेटा लाल, तुझे टच करने के लिए, मारने के लिए हमने तुझे चैलेंज नहीं दिया है। हमने तुझसे फतावा रज़विया शरीफ जो तूने मुमरा 3 अगस्त के जलसे में पढ़ कर के सुनाई और उसके अंदर जो तूने चिटिंग करी है, हम उस पर गुफ्तगू करने के लिए तुझे दावत दे रहे हैं। अगर तू असल बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है, कलीम मौलवी कलीम एक बाप की औलाद है, तो तू दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज में तेरा वेलकम। और अगर तू यहाँ नहीं आने की हिम्मत रखता है तो मैं तेरे से बोल रहा हूँ ना, तू अपने घर का एड्रेस अपने व्हाट्सएप पे डाल और मैं तेरे घर आता हूँ। तू अपने घर पे मुझे ऑन रिकॉर्डिंग बुला, मुझे बुला, तू मुझे कि मेरे घर पे आ और मैं तेरे घर पे देख आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो अपने घर पे मुझे बुला। और तू 20, 25, 50 लड़कों को जो हर टाइम जमा करके घूम रहा है, तू टेंशन मत ले, तुझे कोई मारे वरेगा नहीं, इसलिए कि ये मारने की गलती बार बार नहीं होगी, एक मर्तबा हो गई और उसी गलती से तू इतना बड़ा आज हीरो बन गया है। ये दोबारा मारने की गलती नहीं होगी। तो ये समझ रहा है कि मुझे 4-6 लोग आके मार दें और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, 10,000 रुपये 5,000 रुपये मेरे इलाज में लगे और 2-4 लाख रुपये मैं वसूल लूं, तो ये तेरा ख्वाब इंशाअल्लाह ताला पूरा नहीं होगा। मैं अपने उन अहले सुन्नत अवाम के नौजवान लोगों से कि जिनके सीने में सुन्नियत का दर्द है, दीन का दर्द है, नौजवानों के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, इसको मारना तोड़ना नहीं, ये मारने तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। इसको जो है किसी भी तरीके से, मेरी ये तमन्ना है कि इसको एक मर्तबा इसको बुला लो, कहीं पर भी बुला लो और बात करने के लिए बुलाओ, मतलब लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं। जो फतावा रज़विया शरीफ तूने मुमरा के अंदर पढ़ कर के सुनाई, वही फतावा रज़विया शरीफ हम तुझसे दोबारा सुनना चाहते हैं कि हमारे सामने बैठ कर के तू पढ़ फतावा रज़विया शरीफ, वही उसी को। और ढोल को तू हम तो नाजायज़ कहते ही कहते हैं। जो ढोल है, जो सरकार क़ुत्ब ज़मान शहज़ादे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत पीर व मुर्शिद सरकार मुफ्ती मासूम रज़ा ख़ान साहब क़िबला रदी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स चहल्लुम में शहज़ादे हुज़ूर शेर हिंदुस्तान ने जो इरशाद फरमाया कि रुख़सत के लिए, किसी चीज़ के ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख़सत है, ढोल बजाने की रुख़सत। और वो एक मौलवी शमशुद्दीन मकराना का है, उसके रद में ये बात कही गई और इस चीज़ को ये बालाए ताक रख देते हैं कि गुफ्तगू किस चीज़ के लिए हो रही है और किस वजह से ये कहा जा रहा है, किसका रद्द किया जा रहा है। इनको इससे कोई चीज़ इससे कोई मतलब नहीं है।
और यही इसने फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द में जो 3 अगस्त को किया, उसमें भी इसने यही जो है खबासत की है। जो ढोल के मसले में बाज़ लोग खबासत कर रहे हैं कि ढोल को जायज़ कह दिया, ढोल को जायज़ कह दिया, खाली उतनी क्लिप काट काट करके वायरल कर रहे हैं कि जिसके अंदर यह कहा गया कि फतावा आलमगीरी में ऐलान के तौर पर ढोल की रुख्सत है। शमशुद्दीन मकराना का एक मौलवी है जो खुल्लम खुल्ला मज़ारात औलिया का रद्द करता है, खुल्लम खुल्ला बुजुर्गों के आस्थाने को निशाना बनाता है अपनी तकरीरों में, हु कॉमेडी करता है जनखा और मेहरों की तरह। कोई मौलवी उसके ताल्लुक से एक तकरीर या एक बयान भी करने के लिए तैयार नहीं है। उसने ये बात कही माज़अल्लाह कि वहाबी देवबंदियों की जिस मजलिस में वहाबी देवबंदी हो उसमें जाने में क्या हर्ज है? क्या फला मेज पर बैठ करके, वहां पर दूर मेज पर बैठ करके अगर कोई वहाबी खा रहा है तो क्या उसकी वहाबियत उड़ करके हमारी प्लेट में आ जाएगी? हम वहाबी हो जाएंगे? उसके रद में शहजादे हुजूर शेर हिंदुस्तान ने फरमाया कि जब एक मजलिस में वहाबी के साथ खाने से मफहूम बता रहा हूं उनकी गुफ्तगू का, एक मजलिस में वहाबी उस टेबल पे बैठा हो, तू इस टेबल पे बैठा है, तो वहां से उसकी वहाबियत उड़ के नहीं आ सकती है, तो तू ताजिए का रद्द करता है, मुहर्रम शरीफ में ढोल का रद्द करता है, तो क्या ताजिया बनाने वाले काफिर हैं? और उस पर उन्होंने ये फरमाया कि ढोल के लिए तो, ऐलान के लिए तो रुख्सत भी है, ये नहीं फरमाया कि ढोल जायज है। अब बाद में ये भी फरमाया कि हाँ ये फिस्क है, ढोल नाजायज और हराम है। पूरी गुफ्तगू सुनो मेरे भाइयों, वहां जाकर के पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद तब आपके समझ में आएगा ये आपको धोखा देता है, और इसी धोखे में आप लोग आकर के इसके साथ में घूम रहे हैं, जो भी 2, 5, 10 लड़के साथ में हो। और चाय के होटल वाले भाई, हम लोग मुनाजिर नहीं है कि भाई चाय के होटल पे आए कि कोई सूफ़ी चाय है, हाँ सूफ़ी तुम भी अपने आप को लिखते हो तो तुमने चाय भी जो है सूफ़ी चाय ढूंढी है, तो भाई वो चाय वाले मुनाजिर हाँ हम लोग नहीं हैं। हम लोग संजीदगी के साथ आइए, कमरे में बैठिए, आप अपने घर में बुलाइए, हम आपके घर आते हैं और कायदे से बैठ के बात करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम तुमको गाली नहीं दे रहे हैं। हाँ अगर किसी ने आपको गाली दी है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करिए, FIR करिए। आप क्यों नहीं FIR करते हैं? आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? आप कहते हैं कि उनके पीर साहब गाली देते हैं। क्या आप इतने शरीफ हैं कि अगर हमारे पीर मुर्शिद आपको गाली देंगे तो आप उस गाली को छुपा करके रखे रहेंगे? आप इतने शरीफ हैं? इतने आप हयादार हैं कि उन गालियों को छुपा के रखेंगे? एक भी हशमती अगर तुमको गाली देगा फ़ोन पर तो तुम इतने शरीफ हो कि उसको छुपा के रखोगे, खाली बस ज़बानी खर्च करोगे कि हशमती लोग फ़ोन कर करके गाली दे रहे हैं, हशमती लोग फ़ोन कर करके गाली दे रहे हैं। तो ये वाहियात बातों को छोड़ो बेटा, वक्त बताओ, टाइम बताओ, जगह बताओ, नहीं इधर आओ। और इधर नहीं आने की हिम्मत है, कुरला में हम भी रहते हैं भाई, हैं दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज, किसी से पूछ लो, रिक्शे का भाड़ा आने जाने का हमसे ले लेना है। तुम्हारा घर भी शायद गालिबन इसी कुरला में कहीं है, लेकिन आप हमको अपना एड्रेस बता दो, और एड्रेस के साथ साथ आप हमको ये बता दो कि हम आपको बुला रहे हैं अपने मकान पर, या आप रिकॉर्डिंग भेजो, ताकि कल को अगर आप हमारे खिलाफ कुछ उल्टी सीधी, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आप इल्ज़ाम लगा दो कि मुझे मारने आए थे, मुझे लूटने आए थे, मेरे घर में डाका डालने आए थे, तो कम से कम आप हमको रिकॉर्डिंग भेजिए अपनी कि हम आपको अपने मकान पे बुला रहे हैं। संजीदगी के साथ हम और आप बैठ कर के बात करेंगे, जो भी आपके लड़के आपके साथी हैं वो सब बैठ कर के हमारी और आपकी गुफ्तगू को सुनेंगे। ताज़ियेदारी पर भी गुफ्तगू होगी। और आपने मौलवी ततहीर को कहा कि वो बहुत पाबंदे सलात और बहुत जय्यद आलिम दीन है, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उस जो है ततहीर मौलवी पर भी गुफ्तगू होगी। आपने मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की भी बहुत हम्दो सना की है, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। आपने राजस्थान में जो है एक जुमला कहा, ओझड़ी खोरो खबीसो, पता नहीं क्या क्या, अभी आपने क्या क्या इसमें बका कीमा और पता नहीं क्या क्या। खैर हमको तो वो तो आपकी वाहियात जुमले याद भी नहीं रहते हैं, उसके लिए हमको आपकी रिकॉर्डिंग चालू करना पड़ती है सुनने के लिए कि आपने उसमें बोला क्या। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी अपनी ज़बान है, उससे ये समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत और कितनी लियाकत है कि आप जब अपने
मुखालिफ को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखते हैं तो फिर आप इस तरीके की वाहियात बातें करने लगते हैं कि कभी चाय के होटल पे चले जाते हैं, तो कभी कहीं रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं कि कम से कम अगर मुझे कोई मारने लगा तो कम से कम बचाने वाले तो रहेंगे। भाई तुमको मारना और नहीं है, हमको ना किसी को मारना है। और मैं सख्ती के साथ अपने नौजवानान अहले सुन्नत से मैं गुजारिश करूंगा, बिल्कुल कतई भी आप इस तरीके की कोई भी बदतमीज़ी ना करें, मारने तोड़ने की या गाली गलौज की। ये काम गाली गलौज से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि उनको सामने आना चाहिए, वो हमको बताएं, हम आने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके घर पर भी आने के लिए तैयार, हमको खतरा नहीं है, उनको खतरा है कि हमको कोई मारे ना। और ये उनको एक झूठा खतरा है। ये अवाम अहले सुन्नत में एक जो है एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देखो मुझे कहीं मार ना दें, मैं बिल्कुल एकदम तने तनहा हूं। आप कभी बोलते हो कि मैं तनहा हूं, मर जाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे दीन की राह में शहीद हो जाऊंगा, और एक तरफ 25-50 लोगों को साथ में लेके चलते हो। ये क्या है? ये नाटक नौटंकी बेटा तुम्हारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और ये लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा और मौलवी कलीम, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तेरे से कोई ज़ाती टेंशन है, बल्कि तू जब हमारे मशाइख और हमारे पीर को, हमारे पीर मुर्शिद को जब तू उल्टी सीधी गालियाँ देगा और उल्टे सीधे अल्फाज से उनके नाम लेगा माज़अल्लाह, तो हम तेरा जो है हज़रत अल्लामा मौलाना, वो तो मैंने तो माज़अल्लाह ये सुना है कि अपने आप ही को कहता है मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी, मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी। हाँ, एक अकेला शेर है, तूफ़ान आने वाला है। तो तूफ़ान कहाँ जा रहा है भाई? कुरला में तू भी रह रहा है, कुरला में मैं भी रह रहा हूँ। और मैं ये बाई फेस जो आया हूँ ना, ये चंदे चंदी के लिए नहीं आया हूँ। समझ में आया कि तू जो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे जो चंदा वसूलता है ना, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं ये इसलिए आया हूँ ताकि तेरे पास कोई उज़्र ना रहे कि मैंने उस मौलवी को देखा नहीं, मैं पहचानता नहीं, मैं जानता नहीं। देख, फेस देख ले और पहचान ले, और बता, जहां कहे वहां मैं आने के लिए तैयार हूं। और ये चाय की दुकान और रोड के किनारे ये दीनी गुफ्तगू नहीं होती है बाबू, हैं? ये जाहिलों वाली हरकत छोड़ दे, हैं? ये आवारागिर्दी छोड़ दे और अपनी रविश पर आ जा, सही रविश पर। और अगर तुझको फोन पर ही बात करना है, रिकॉर्डिंग पर फोन पर बात करना है, तो फोन पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, फोन पे तुझको फोन का मुनाजिर है, तू मोबाइल फोन का, तो आजा तू फोन पर भाई बात करके। तो ये मैंने आपको ये इतनी बातें अपने उन नौजवानों के लिए कही हैं कि जो नौजवान इसके धोखे में आकर के इसके साथ में घूम रहे हैं। मेरे भाई, दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज में चले आओ, आपको जो कुछ भी समझना है, जो कुछ भी जानना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आप हमको समझाना चाहते हो तो हमको समझा दो ना। अगर जैसे आपके समझ में नहीं आ रहा, हम आपको समझा रहे हैं, फतावा रज़विया शरीफ पढ़ के सुना रहे हैं, तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको समझा दो आके। हम ये भी गुजारिश हम कर देते हैं कि भाई आप हमको ही समझा दो आके। तो जो नौजवान लड़के इसके साथ घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसके धोखे में मत आओ। ये बहुत फ्रॉडी है, बहुत बड़ा चालबाज है। ये अपनी दुनिया जमा करने के लिए, पैसे के लिए ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन जब तुम फंसोगे तो देखना, फिर तुम मेरी इस बात को याद रखना, याद करोगे मुझे कि कोई बता रहा था, काश अगर हम उसकी बात उस वक्त मान लिए होते तो आज हमारा ये हश्र ना होता। आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं फतावा रज़विया शरीफ से तुमको ताज़ियादारी का मसला और मज़ाराते औलिया पर औरतों की हाजिरी का मसला मैं सब तुमको समझाता हूँ, सब समझाता हूं। आला हजरत ने किस लिए जायज़ लिखा है, कहाँ नाजायज़ लिखा है, किस चीज़ के ऊपर आला हजरत सरकार ने जो है बिदात का हुक्म लगाया है, नाजायज़ और हराम का हुक्म लगाया है, वो मैं सब आपको समझाऊंगा। ये फतावा रज़विया शरीफ है, मैंने जुमे में भी पढ़ के सुनाई थी, लेकिन जुमे में चूँकि वक्त बहुत कम होता है, सारी चीज़ें बयान नहीं हो पाती हैं। और ये जो मैंने अभी इतनी गुफ्तगू की है, मैंने अपने उन नौजवान दोस्तों के लिए, अपने उन नौजवान भाइयों के लिए की है कि जो बेचारे टोपी, कुर्ता, पजामा और वो आयन, शीन, काफ के चक्कर में आकर के फंस गए हैं कि लग रहा है बहुत काबिल आदमी है। तो अपने उस काबिल मुल्ला से कहो कि एक बहुत दिन से तू चैलेंज कर रहा था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार, ये तमाम चीज़ें बरसात में मुझे हो जाती हैं। अल्लाह उसके रसूल के फजल करम से तबीयत मेरी बेहतर हो गई। मैंने इसकी तकरीर सुनी ही नहीं थी, मैं सुनता ही नहीं हूँ। लोग भेजते हैं तो मैं डिलीट मार देता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर ये क्या बोल किया रहा है। तो जब मैंने इसकी राजस्थान वाली और मुमरा वाली तकरीर सुनी तो मुझे बहुत टेंशन हुआ इस बात का कि यार बताइए, माज़अल्लाह इतना धोखाधड़ी, ऐसी धोखाधड़ी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
और ऐसी वाहियात बातें और अहले सुन्नत में इंतशार। मुहर्रम शरीफ चले गए, जो लोग मुहर्रम शरीफ के अंदर ताजियादारी करते थे अब वो साल भर कुछ नहीं करेंगे। जब मुहर्रम शरीफ आएगा तभी वो ताजियादारी करेंगे, ताजिया बनाएंगे या घुमाएंगे, कुछ भी करेंगे। मुरव्वजा ताजिया करते हो या गैर मुरव्वजा, वो साल में एक मरतबा करते हैं। आज कुरला के अंदर जगह जगह वहाबी देवबंदियों को बुलाया जाता है, उनके साथ शादियों में शिरकत की जाती है, उनके साथ खाया पिया जाता है। अगर ये मौलवी कलीम अगर एक बाप की औलाद है तो खड़ा होकर के बोल कि आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर के है। वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले सब फेले हराम के मुर्तकिब हैं, सुअर खाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर। अगर जहन्नमियों के लिए कोई कुत्ते पसंद किए जाते तो वहाबी देवबंदी जहन्नमियों के कुत्ते होते। और जितने भी वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले हैं जो साल के 12 महीना खाते हैं, 12 महीना वहाबी देवबंदियों के साथ उठते बैठते हैं, सलाम कलाम करते हैं, अपनी लड़कियां अपनी बेटियां वहाबी देवबंदियों को दे करके रखे हैं, उनकी लड़कियां अपने घर ब्याह करके लाए हैं। जरा उस मौलवी से कहो, मौलवी कलीम से, कि जरा फतावा रज़विया शरीफ में एक फतवा ये भी पढ़ करके सुना देता मुमरा में कि वहाबियों के साथ खाना हराम, वहाबियों के साथ मिलना जुलना हराम, उनके साथ नशिस्तो बर्खास्त हराम, वो बीमार पड़ जाए उन्हें देखने जाना हराम, अगर मर जाए तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ना हराम बल्कि कुफ्र है। ये बताओ मौलवी साहब, मुल्ला जी, ये कब बताओगे? साल के 1 महीने के 3 दिन 4 दिन या मान लो 10 दिन अगर कोई जो है ताजियादारी करता है मुहर्रम शरीफ के अंदर तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है? मैं मुरव्वजा ताजियादारी का हिमायती नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है हमारे मशाइख हमारे बुजुर्गों ने हमको यही बताया कि जो हमारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ व दीगर किताबों के अंदर जो जो बातें तहरीर फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम बातों को मानते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन चीज़ों को जायज़ किया है हम उन चीज़ों को जायज़ मानते हैं, जिन चीज़ों को नाजायज़ कहा है हम उन चीज़ों को नाजायज़ मानते हैं, नाजायज़ चीज़ों को जायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं और जायज़ चीज़ों को नाजायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं। इसलिए मुसलमानों, ये फतावा रज़विया शरीफ है।